अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामियत लाज़मी बाब दोम इस्लामी तशख़्ख़ुस में हज की फ़जीलत और अहमियत। सवाल शुरू करने से पहले आप एक मरतबा सूरत अल नशरा पढ़ लें ताकि आपको ये सवाल आसानी के साथ याद हो जाए। सवाल, हज की फ़जीलत और अहमियत। जवाब, शराइत हज। कुरान मजीद में हज के वाजिब होने की शर्त साहिब इस्तिताअत होना है। इसकी वजाहत दर्ज झैल है। नंबर 1, मुसलमान होना, बालिग होना, अक्लमंद होना, आज़ाद होना। नंबर 2, हज के अखराजात का इंतज़ाम होना, मसलन हज पर आने जाने, वहाँ रिहाइश और बाकी घर वालों के इतने दिनों के अखराजात का मौजूद होना। नंबर 3, हज का वक्त होना। फ़राइज़ हज। हज के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, एहराम यानी हज या उम्रे की नियत से तलबिया पढ़ना। नंबर 2, वक़ूफ़ अरफ़ात। 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल शम्स से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह तक अरफ़ात के मैदान में किसी वक्त का कम अज़ कम एक लम्हे के लिए ठहरना वक़ूफ़ कहलाता है। इसी को हज का रुकन आज़म भी कहते हैं। नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारत। 10 ज़िलहज्जा को सुबह से 12 ज़िलहज्जा की शाम तक उसके दरमियानी वक्त में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। हज की इक़साम। हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1, हज अफ़राद। नंबर 2, हज कुरान। नंबर 3, हज तमता। हज अफ़राद वो हज जिसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए, उसमें उम्रा नहीं होता। हज कुरान वो हज जिसमें हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम बांधा जाए, पहले उम्रा अदा किया जाए, फिर इसी एहराम में हज किया जाए। हज तमता हज के महीनों में सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा जाए, उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया जाए, फिर 8 ज़िलहज्जा को हज का एहराम बांधा जाए। जामिया इबादत। हज वो इबादत है जिसमें तमाम इबादत की रूह शामिल है। इबादत की 2 किस्में हैं, बदनी इबादत जैसे नमाज, रोज़ा, तलावत, ज़िक्र वगैरह, और माली इबादत जैसे ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह। हज में चूँकि दोनों किस्म की इबादत बदन और माल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको जामिया इबादत कहते हैं। आज मैंने आपको हज का जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट करवाया है। इसमें आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हज से क्या मुराद है, इसकी फ़जीलत व अहमियत बयान करें या हज पर मुफस्सल नोट लिखें। इसको याद करने से ना सिर्फ आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व होगा, बल्कि आपका MCQs का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद करें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।